चिपकेगी अब चिपकेगी अब चिपकेगी, ऐसा नहीं ना। जैसे ही स्पर्श हुआ तुरंत चिपक गई। टेप ले लीजिए, टेप, हाँ, सेलो टेप जो होता है, जैसे ही स्पर्श हुआ, स्पर्श भी हो रहा है और चिपकाव भी एक साथ, दोनों हो रहा, टच भी हुआ और चिपकाव भी एक साथ हुआ, तो समय नहीं लगता। ऐसे ही रूप के साथ जब वेदना होगी तो तृष्णा होगी, फिर तृष्णा के साथ उपादान तुरंत होता है, चिपकाव तुरंत होता है, इसलिए इसे कहा उपादान। उपादान के बाद भाव होता है, भाव, भाव यानी बनना। और जब कुछ चिपक गया, जब चिपक गया यानी आपकी किसी से क्या कहते हैं, प्रीति लग गई, आपकी भाषा में प्रीति कहूंगा, बुद्ध की भाषा में उपादान कहेंगे, उपादान। और जब प्रीति लग गई तो फिर आपका भाव होना, बनना तो तय है। अब चाहे मरने के बाद बने, चाहे इसी जन्म में बने, क्या बनेगा? कुछ और बनेगा, आश्रव बनेगा कि नहीं अब तो ये चाहिए 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 चाहिए, तो ये बन रहा है, बिकमिंग, भाव अर्थात बिकमिंग, हो रहा है, बन रहा है ना, वो भीतर बन रहा है भाव। और अगर बन रहा है तो फिर उसी की वजह से जाति, जरा, जाति माने कास्ट नहीं होता जो कास्ट सर्टिफिकेट लेके घूमते हैं, ये जाति वो जाति, ये जाति नहीं, जाति अर्थात जन्म। पाली में जाति का अर्थ होता है जन्म, ठीक है। तो फिर जन्म होगा, हाँ, जाति पच्चया जरा, जरा पच्चया जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मन सुपायासा संभवंती। तो जरा मरण शोक उपायास, ये सारे कुछ बनने लगते हैं, हाँ। जब भाव होगा, ये इतनी क्रियाएं होती हैं, तब जाकर के जन्म होगा। तो जन्म होगा तो दुख होना ही है, सब कुछ दुख होगा, जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मनस, ये सब होगा। जरा होगा, बुढ़ापा आएगा, मरण होगा, शोक होगा, विलाप होगा, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, प्रताड़ित होंगे, पीड़ित होंगे, ये सब कुछ होगा। कब? जब जन्म होगा तब। यानी कारण क्या है दुख का? जन्म लेना। कारण क्या है? इसलिए दूसरे लोग कहते हैं भैया भक्ति करो, लीन हो जाओ, बार बार के चक्र से मुक्ति पा जाओ। लेकिन बार बार के चक्र से मुक्ति के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, आपको निर्वाण प्राप्त करना पड़ेगा। हो गया तो कहा कि अविजित्रे अशेष विराग निरोधो चागो पटिनिसगो, इसको क्या करना है? पूरी तरीके से अविद्या को त्याग देना है। जब अविद्या त्यागेंगे, जैसे वो एक ईंट का सेटअप बनाते हैं ना, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, है ना, एक को धक्का मारे, एक गिरा तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके भर 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 पूरा गिर जाता है ना। ऐसे ही आपने अविद्या को हटाया, धक्का मारा, तो सारे के सारे गिर जाएंगे, बाकी का सारा कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ उपदेश से नहीं होगा, इसे समझने के लिए आपको साधना करना पड़ेगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। हम जान रहे हैं इधर वाले गोल में कम समझ में आ रहा है, इसलिए इसकी व्याख्या नहीं करना चाह रहा हूँ गहराई से, क्योंकि ये दर्शन का विषय है, मोटी मोटी बातों पे चर्चा करूंगा। तो इन सारे ज्ञान को भगवान ने जाना कि आदमी कैसे जन्म लेता है, क्यों जन्म लेता है और दुख क्यों होता है, और क्या करने से ये दुख खत्म हो जाएगा, जन्म खत्म, क्योंकि जब जन्म खत्म हो जाएगा तो दुख खत्म हो जाएगा। अब जन्म लेना बंद करने के लिए आप सोचें कि चलो मैं मर जाता हूं, आत्महत्या कर लेता हूं, जहर खा लेता हूं, तो ये काम नहीं करेगा। शरीर मरेगा, शरीर मरेगा, आपका जन्म लेना नहीं मरेगा। इसलिए कबीरदास कहते कि जीवन तो मरी बो भलो। कबीरदास कभी भी नहीं कहते जियो, कहते मर जाओ, जी के क्या करोगे। जीवन तो मरी बो भलो, जो मरी जाने कोए। कह रहे कि जीवन से तो अच्छा है मर जाना। जीवन तो मरी बो भलो, जो मरी जाने कोए। मरना पहले जे मरे,
तो कली अजरामर होए। कह रहे कि जीवन से अच्छा है कि मर जाए, लेकिन मरने से पहले ही जो मर जाए तो अजर अमर कैसे होगा? मरने से पहले, अर्थात आपकी आशा तृष्णा के मरने से पहले शरीर मर जाए तो अजर अमर होने वाले नहीं है। बुद्ध तो अजर अमर हैं, आज भी पूज रहे, मरने वाले हैं क्या? नहीं, तृष्णा मरेगी तभी जाकर के आपका सच्चा मरना होगा। इसलिए कबीर कहते हैं मरो, तुम्हारे लिए मरना जरूरी है, लेकिन शरीर का मरना मरना नहीं। आपको बड़ा मरने का मन करता है, किसी के प्रति इतनी तृष्णा जग गई, जिसे आप प्रेम कहते हैं, उसे उपादान कहा जाएगा। इतना चिपकाव हो गया कि उसके बिना जीना अच्छा नहीं लगता।